सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, या विश्व के पहली नगरीय, नगरीय कहने का मतलब शहरी, नगरीय कहने का मतलब शहरी सभ्यता था। समझिए बात को, सिंधु घाटी सभ्यता या विश्व की पहली नगरीय सभ्यता था। समझ गए? अगर पूछ दिया जाएगा कि विश्व की पहली सभ्यता, विश्व की पहली सभ्यता, तो विश्व की पहली सभ्यता यदि पूछे तो आप मारिएगा मेसोपोटामिया। क्या मारिएगा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो है ये विश्व की पहली सभ्यता है। लेकिन मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? पूरा ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए विश्व की पहली नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन विश्व की पहली सभ्यता किसे कहा जाता है? मेसोपोटामिया को। किसे कहा जाएगा? तो विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो पूरा ये क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार कैसा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। आकार कैसा था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का देखा जाए, चलिए यहीं पास देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो देखिए उत्तर में क्या हो जाएगा? ऊपर थोड़ा साफ कर दे रहे। ठीक, इधर तो हम लोग लिखे हुए सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोला जाता है पहली नगरीय सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया को कहा जाता है ना। आइए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जरा समझिएगा। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, नीचे वाला हम लोग बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिण। और इधर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को उत्तर में क्या मिला? मांडा। क्या मिला? मांडा। उत्तर में मांडा। तो ये मांडा किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चिनाब नदी। किस नदी किनारे? चिनाब नदी के किनारे। बताइए मांडा कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ मिलेगा? हाँ, दैमाबाद कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी। किस नदी? प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। अब बात करते हैं पूरब में। तो पूरब में आ जाइए, मिलेगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पूरब में क्या मिलेगा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मिलेगा। आलमगीरपुर किस राज्य में है? यूपी। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। समझ गए? आलमगीरपुर बताइए किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी किनारे। किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिम में सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर कहाँ मिलेगा? तो पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। कहाँ मिलेगा? और किस नदी के किनारे है? बताइए किस नदी? दास की नदी के किनारे। ठीक है, दास की नदी किनारे। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बताइए फैलाव कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख
सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। समझ गए यहाँ तक? अब बात करते हैं, बार बार गिर जा रहा भाई। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसी को बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? सिंधु घाटी सभ्यता का बताइए नामकरण किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, नामकरण बताइए। अभी आप लोग जस्ट बताए थे नामकरण, नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। किसने किया था? जॉन मार्शल। अभी जस्ट आप लोग से पूछे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का बताइए जानकारी किसने दिया था? अभी आप लोग से जस्ट पूछे थे, जानकारी बताइए किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज। किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज। किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। क्या नाम था? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में पूर्व में आलमगीरपुर, पूर्व में, पश्चिम में सुक्का गेंदौर। पश्चिम में क्या हो जाएगा? बताइए सुक्का गेंदौर कहाँ मिलेगा? सुक्का गेंदौर, सुक्का गेंदौर पाकिस्तान में। सुक्का गेंदौर कहाँ मिलेगा? बताइए दामाबाद महाराष्ट्र में। सुक्का गेंदौर बताइए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सुक्का गेंदौर जो है पश्चिम में पड़ता है। ये कहाँ, किस देश में देखने को मिलता है? पाकिस्तान में। सुक्का गेंदौर किस नदी किनारे है? दास नदी किनारे। किस नदी किनारे? दास नदी के किनारे। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खुदाई हुआ था हड़प्पा सभ्यता को, वहाँ क्या क्या मिला था वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बताइए अन्य नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पहली खुदाई कहाँ हुआ था? पहली खुदाई कहाँ हुआ था? पहली खुदाई हड़प्पा में। पहली खुदाई, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पूछ दिया जाएगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम से जाना जाता है, तो एक हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता और एक हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा में सबसे पहली बार खुदाई कब हुआ था? 1921। कब हुआ था? 1921 में। खुदाई करने वाला की क्या नाम था? बताइए खुदाई किसने किया था? बताइए खुदाई किसने किया? पहली खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस देश में है? हाँ, हड़प्पा किस देश में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला में क्या मिलेगा? हड़प्पा। क्या मिलेगा? समझ गए? तो हड़प्पा की पहली खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे। हड़प्पा बताइए किस देश में है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन सा जिला में? मोंटगोमरी जिला में। पाकिस्तान का एक बड़ा राज्य जिसका नाम है बलूचिस्तान। क्या नाम है? और बलूचिस्तान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है मोंटगोमरी। क्या नाम है? मोंटगोमरी जिला। हड़प्पा सभ्यता से, किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से जब खुदाई हुआ ना
तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से कुछ वस्तुएं निम्नलिखित मिली है, ठीक है, कुछ वस्तुएं निम्नलिखित मिली है, निम्नलिखित कुछ वस्तुएं मिले हैं, ठीक है। जब खुदाई हुआ था हड़प्पा सभ्यता में तो कुछ वस्तु मिला, समझ गए। पहले खुदाई हुआ तो क्या मिला, कुम्हार का चाक, क्या मिला, कुम्हार का, कुम्हार लोग को आप लोग देखे होंगे जो मिट्टी से मन का नहीं बनाते, चक्की जो होता है घुमा घुमा करके दिया बना देते हैं, बनता है कि नहीं। तो कुम्हार का चाक, समझ गए। श्रमिक, कुम्हार का चाक, अन्नागार, अनाज का गोदाम, अनाज का गोदाम भी मिला था, ठीक। और श्रमिक आवास, क्या मिला, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। और क्या मिला, हाँ, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, और लकड़ी की, लकड़ी की ओखली। फिर मिला लकड़ी के ताबूत, क्या मिला, लकड़ी के ताबूत, समझ गए। और फिर RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान, समझ गए। RH-37 कब्रिस्तान भी मिला। और क्या मिला, हाथी का कपाल, क्या मिला, एक सिंगा वाला जानवर, एक सिंगा वाला जानवर, इधर लिखते 8 में, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला। और एक सिंगा वाला जानवर, एक सिंगा वाला, एक सिंग वाला जानवर, एक सिंग वाला जानवर मिला। और मिला स्वास्तिक चिन्ह, क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, समझ गए बात को। इतना मिला हड़प्पा सभ्यता में, क्या मिला। तो हड़प्पा सभ्यता आप लोग याद कैसे होगा, मान में तो चलेगा सर, याद कैसे होगा। तो देखिए, कुम्हार का चाक, कुम्हार का, जब कुम्हार अपना चक्की चलाएगा तो ये थकेगा कि नहीं थकेगा, तो थकेगा तो अनाज खाएगा। तो कुम्हार के चाक अन्नागार, कुम्हार के चाक अन्नागार। श्रमिक माने होता है मजदूर, श्रमिक माने क्या होता है, अब मजदूर बताइए, कुम्हार ने चक्की चलाया, चक्की चलाने के बाद थक गया, अनाज खा लिया, अन्नागार। फिर उसके बाद श्रमिक माने मजदूर, आवास, तो अब मजदूर आराम करेगा, तो श्रमिक आवास, क्या करेगा, श्रमिक आवास। मातृ देवी की मूर्ति मिला, क्या मिला। ऐसा माना जाता है कि उस समय मातृ सतात्मक था, कैसा सतात्मक था, मातृ अभी कैसे है, पुरुष प्रधान देश है ना, तो सतात्मक हो जाएगा। उस समय महिला प्रधान था, तो मातृ देवी का मूर्ति मिला। इसी के माध्यम से हम लोग मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृक सतात्मक था, महिला प्रधान देश होगा नहीं। तो मातृ सतात्मक यानी कि मातृ देवी का मूर्ति मिला। मूर्ति को हम लोग क्या करेंगे, ओखली में कूचेंगे, मूर्ति को क्या करेंगे, ओखली में कूचेंगे और ताबूत में पैक कर देंगे। ताबूत में क्या करेंगे, ताबूत समझते हैं, जो अंग्रेजी लोग अपना ताबूत में ही दफनाता था, ठीक है। देखो ताबूत ऐसे रहता है, ऐसे 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 ऐसे, और एक रंग अंग्रेज की सुता दो लो, अंग्रेज सुध गया, अंग्रेज क्या गया, सुध गया। यही ताबूत है, समझ गए। तो लकड़ी की ओखली, मातृ देवी मूर्ति को ओखली में क्या करेंगे, कूचेंगे, क्या करेंगे, और कूचने के बाद लकड़ी में वो ताबूत में क्या करेंगे, पैक करेंगे और RH-37 कब्रिस्तान पर दफना देंगे। कब्रिस्तान का नाम था RH-37, क्या नाम था, RH-37 कब्रिस्तान पर क्या करेंगे, दफना देंगे। और इधर 3 याद कर लीजिए, हाथी का कपाल, एक सिंगा वाला जानवर और स्वास्तिक चिन्ह, समझ कि नहीं है। हड़प्पा में ये सब सामान मिले हैं। पूछेगा बताइए कुम्हार का चाक कहाँ मिला, तो हड़प्पा सभ्यता में। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बताइए। मातृ देवी का मूर्ति हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी के किनारे।
हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा बताइए किस देश में है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा बताइए पाकिस्तान के कौन सा जिला में? तो मोंटगोमरी जिला में स्थित है। समझ में आया बात? यहाँ कोई दिक्कत? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।